कलानिधि ज्योतिष एवं रत्न केंद्र में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में धनु लगन राशि वालों के लिए दिसंबर 2023 कैसा रहने वाला है, इस विषय में जानकारी लेंगे। अगर आपकी जन्म कुंडली में प्रथम भाव में 9 नंबर लिखा हुआ है या चंद्रमा 9 नंबर राशि में है या आपकी नाम राशि धनु है, तो आप इस परादेश को देख सकते हैं, जिसके भी मुताबिक आपको अधिक शुभ फलों की प्राप्ति हो, उससे आप देखें। सबसे पहले स्वास्थ्य के विषय में जानते हैं। लगन के स्वामी गुरु, जो कि पंचम भाव में विराजमान है, अपनी 9वीं दृष्टि से लगन को देख रहे हैं और लगन में बुध ग्रह विराजमान है। इस वजह से स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। लेकिन लग्नेश गुरु पर शनि की तीसरी दृष्टि होने से कुछ परेशानियां आपको आ सकती हैं। वायु विकार आदि की संभावना ऐसी स्थिति में बनी रहती है। लगन में बैठा हुआ बुध अनेक अनिष्टों को नाश करता है। दूसरे ग्रह हैं, अब देखते हैं धन की स्थिति। धन के स्वामी शनि आपके तृतीय भाव में बैठे हुए हैं, तो धन धान्य की ऐसे समय में वृद्धि होगी। शनि 1-2.5 वर्ष तक एक ही राशि में रहते हैं। यहाँ पर बैठकर वो शौर्य नाम का योग भी बना रहे हैं, जिससे आपको सफलताएं प्राप्त होगी, अधिक शुभ फल प्राप्त होंगे और उन्नति होगी, धन की वृद्धि होगी। शनि तीसरे भाव में बैठकर व्यापार में उन्नति देते हैं और कभी कभी मन चंचल हो जाता है, लेकिन संगति के कारण कुछ कष्ट उठाना पड़ सकता है। इसलिए संगति अपनी ध्यान से करें। राज परिवार के व्यक्तियों से संबंध अच्छे रहते हैं। ऐसी स्थिति में आप एक अच्छे जननायक, प्रतिनिधि, जनता का करने वाले बन सकते हैं। भाग्योन्नति इस समय में होती है। आपको एक अच्छा पद प्राप्त इन वर्षों में हो सकता है। आप अपने परिवार का नाम बढ़ाएंगे, धन की वृद्धि होगी। धन संग्रह करना इस समय में आपकी कमज़ोरी बन जाएगा। फलस्वरूप धन संबंधी, परिवार संबंधी उच्च प्रतिष्ठा एवं प्रसिद्धि पाएंगे और आप कई देशों की यात्रा भी ऐसे समय में कर सकते हैं। लेकिन पिता को कुछ कष्ट हो सकता है, पड़ोसियों से वाद विवाद हो सकते हैं, उनसे आपको सावधान रहना चाहिए। अब सुख स्थान में आपके राहु बैठे हुए हैं। राहु के चतुर्थ भाव में होने की वजह से आपकी भाइयों के साथ, बंधुओं के साथ कुछ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं एवं वाहन आदि के अंदर कोई परेशानी आ सकती है। जमीन जायदाद का कोई ना कोई विवाद बढ़ सकता है। अब संतान पंचम भाव में आपके गुरु बैठे हुए हैं। इसके लिए संतान मेहनत करेगी, आपकी आज्ञा का पालन करेगी, उच्च शिक्षा प्राप्त करेगी, समाज व सरकार की उनके ऊपर कृपा बनी रहेगी। लेकिन शनि की दृष्टि होने से कुछ कार्य में बाधाएं आ सकती हैं, इसलिए आपको उनका ध्यान रखना चाहिए। बृहस्पति पुण्य कार्यों के कारक हैं, इसलिए आपको उचित सलाह और परामर्श देकर बच्चों की उन्नति करनी चाहिए, जिससे कि आपको लाभ होगा। संतान से धन की प्राप्ति हो सकती है। अगर आप कोई इंटरव्यू परीक्षा देने जा रहे हैं तो उसमें भी सफलता की संभावना बनती है, लेकिन थोड़ा सा आपको परिश्रम अधिक करना होगा, जिस वजह से आपको सफलता प्राप्त हो सके। आपके विचार अच्छे बने हुए होंगे और लेखन आदि और वक्ता आदि के कामों को करने वाले व्यक्तियों को इस समय में विशेष लाभ होगा।
विद्या के कारण ही आपकी इस समय में प्रसिद्धि होगी। सप्तम भाव जो कि पार्टनर का भाव है, उसके स्वामी बुध 28 दिसंबर तक आपके लगन में धनु राशि में रहेंगे। सप्तमेश और दशमेश होकर लगन में बैठने से अपनी सातवीं पूर्ण दृष्टि से वो सप्तम भाव को देखेंगे। इस वजह से संतान एवं पत्नी से आपका प्रेम बढ़ेगा, व्यापार में प्रतिष्ठा बढ़ेगी, प्रसिद्धि मिलेगी एवं कुछ समय के लिए थोड़ा बहुत कष्ट हो सकता है, लेकिन आप बड़े बड़े कामों को अपनी प्रबंधन शक्ति के अनुसार पूरा करेंगे। अगर आप गणित आदि के विद्यार्थी हैं तो आपको सफलता मिलेगी एवं इस समय में आप किसी क्लब आदि में भी एंजॉय के लिए जा सकते हैं। आपको प्रसिद्धि मिलेगी। आपकी मधुर भाषा और बुद्धिमत्ता के कारण ही आपको शुभ फल प्राप्त होंगे। यात्राएं आदि। नवम भाव के स्वामी सूर्य 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। 16 दिसंबर तक ये यहीं रहेंगे, उसके बाद लगन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। 12वें भाव में सूर्य कठिन परिश्रम करवाता है, आपके प्रयासों में विलंब होता है, कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, कई प्रकार की दिक्कतें आती हैं, धार्मिक कार्यों में व्यवधान आते हैं और शुभ कार्य नहीं बन पाते। आपके द्वारा की हुई प्रार्थनाएं सफल नहीं होती, शत्रुओं पर आपका प्रभाव तो होगा। कभी कभी आप निराशा भी अपने आप को महसूस करेंगे एवं कई प्रकार की निर्बलता शरीर के अंदर भी ऐसी स्थिति में आ सकती है। पिता से विवाद हो सकता है और व्यर्थ की घुमाई फिराई से आपको हानि होगी, आपकी शारीरिक शक्ति का व्यय होगा। मंगल 12वें भाव के स्वामी जो कि 12वें भाव में ही बैठे हुए हैं और एक अच्छा योग बना रहे हैं। इसके कारण शिक्षा में तो कुछ बाधाएं आती हैं। पैसे के मामले में आपको कुछ सावधानी बरतनी चाहिए। आपकी कल्पना शक्ति इस समय में कमज़ोर हो सकती है एवं किसी प्रकार की दुर्घटना आदि के आप शिकार हो सकते हैं। और अगर आप किसी जॉब या सरकारी पद पे हैं तो आपको ऐसी स्थिति में किसी अभियोग का भी सामना करना पड़ सकता है। 2 ग्रहों की पाप युति 12वें भाव में अच्छी नहीं होती, लेकिन वृश्चिक राशि में होने के कारण मंगल से व्यापार में वृद्धि, लेकिन आपके कुटुंब सहयोगी आपको हानि पहुंचा सकते हैं, आँखों के रोग हो सकते हैं एवं शरीर में परेशानी आ सकती है। खुशहाली के लिए आप जो प्रयास करेंगे उसमें कुछ बाधाओं का आपको सामना करना पड़ सकता है। तो ये तो है धनु लगन वालों के लिए दिसंबर माह का राशिफल। लेकिन जो शुभ योग बन रहा है, 3 ग्रह स्वग्रही होकर बैठे हुए हैं। पहला ग्रह शनि, दूसरा मंगल और तीसरा शुक्र आपके लाभ भाव में स्वग्रही होकर बैठा हुआ है। 3 ग्रह जब स्वग्रही होकर बैठ जाते हैं तो विशेष रूप से उन्नति, राजयोग मिलता है, सत्ता की प्राप्ति होती है। 11वें भाव में लाभ स्थान में शुक्र के होने से गुरुजनों से मान सम्मान होता है, मित्रों से लाभ मिलेगा। और अगर आप किसी वक्ता आदि कार्य में लगे हैं तो आप दूसरों को शीघ्र अपने प्रभाव में ले लेंगे। ज्ञान बुद्धि को सदैव आप अच्छा मानेंगे। आप एक ज्ञानवान एवं सदैव ज्ञान की इच्छा में लगे रहने वाले होंगे। शुक्र के लाभ भाव में होने से आपकी सभी इच्छाएं पूरी होंगी। 7वीं दृष्टि पंचम भाव में होने से संतान की भी उन्नति होगी, संतान से सुख पाएंगे। अगर आप कला आदि का कोई काम करते हैं तो आपको किसी सम्मान की प्राप्ति इस समय में हो सकती है। जमीन जायदाद वसीयत आदि से भी आपको इस समय में लाभ हो सकता है। भाग्य की उन्नति होगी एवं कई सेवकों से आपको लाभ होगा। समाज व सरकार में आप प्रसिद्धि प्राप्त करेंगे। कलात्मक रुचि से ही आपको प्रसिद्धि मिलेगी। सुंदर एवं कीमती वस्तुएं आपके पास इस समय में आएंगी।
तो मित्रों, ये है धनु लग्न राशि वालों के लिए दिसंबर महीने का फलादेश। उपाय के तौर पे मंगलवार और शनिवार को गाय को गुड़ खिलाएं, हनुमान चालीसा का पाठ करें। वीरवार के व्रत आपको करने चाहिए, जिससे कि आपकी शुभता में और अधिक वृद्धि होगी। लाभ भाव के स्वामी और चतुर्थ भाव के स्वामी का योग भी एक राजयोग बनाता है, पद प्रतिष्ठा देता है। तो ये उपाय करें जिससे कि आने वाली परेशानियाँ कम हों और शुभ फल अधिक प्राप्त हों। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ।